दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आज से आपसे एक सवाल है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। क्या बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया? यस और नो, इसका जवाब पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों का जवाब सही होता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे आज पूरे दिन में बैंक निफ्टी ने किस तरीके से मूवमेंट की, हमने यहाँ पे किस तरीके से बेहतरीन ट्रेड्स लिए बैंक निफ्टी के अंदर, और कल के दिन हम लोग बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कल मंगलवार का दिन है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट होती है फिन निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से 90% इंस्पायर्ड होती है। बैंक निफ्टी जैसी मूवमेंट करता है, फिन निफ्टी भी 90% ऑफ द टाइम सेम मूवमेंट करता है, सेम टाइम पे ग्रीन कैंडल, सेम टाइम पे रेड कैंडल। तो उस मायने में भी हमारे लिए आज की ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सवाल का जवाब जो हमने स्टार्टिंग में पूछा। नहीं, बैंक निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था दिसंबर 2022 में, वो था 44,151.80 और आज की हमारी इस ग्रीन कैंडल ने जो हाई बनाया वो बनाया 44,151.70। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 0.10 से ऑल टाइम हाई को चूक गए, मिस कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन आज की जो हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिली है वो हमें 44,072 पे मिली है, जो कि ऑल टाइम हाई डेली क्लोजिंग आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? है, क्योंकि इसके पहले जो बैंक निफ्टी की ये जो छोटी सी रेड कैंडल ऊपर आपको क्लोजिंग दिख रही है वो 44,059 पे हुई थी। सो ऑल टाइम हाई के न्यू क्लोजिंग हम लोग को बैंक निफ्टी में जरूर मिली है। ठीक है, चलिए अब डेली चार्ट पे ही पहले थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। बैंक निफ्टी के बिहेवियर के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है, तो सोचा आप लोगों के साथ उसको डिस्कस किया जाए। ये लाइन मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया हूं। बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ठीक है, मतलब 44,000 के पहले जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था वो 41,829 का था 25 अक्टूबर 2021। उसके पहले आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी नीचे था। 25 अक्टूबर 2021 को जो ऑल टाइम हाई बना था बैंक निफ्टी का 41,829 का। ठीक है, उस ऑल टाइम हाई को हमने यहां पे टेस्ट किया था 15 सितंबर 2022 को और क्या बनाया था 41,840.15, यानी कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उस समय पे वहां से 11 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद यहां पे आप इस बिहेवियर को देखिए क्या हुआ था। हमने ऑल टाइम हाई को टच किया था, कैंडल नीचे आ गया, फिर यहां से रिट्रेस करके ऊपर गए, ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाए। एक अच्छा डाउनसाइड हम लोगों को यहां पे मिला था, करीब करीब अगर मैं यहां पे देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 37,300, यानी कि करीब करीब 3,500-4,500 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पे फॉल दिखा था। और इसके बाद जब फिर हम लोग अपसाइड गए थे, रिट्रेस किए थे इस लेवल को, वहां पे फिर हमने जाके 44,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाया था, 44,151.80। ये नया ऑल टाइम हाई हमने यहां से बनाया था। इंटरेस्टिंगली ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके करीब आके आप देख सकते हैं हमने करीब करीब 10 से 12 सेशंस यहां पे कंसोलिडेट किया था, प्रॉपर एक चैनल फॉर्मेशन हमारा हुआ था। अब आप यहां पे देखिए, ये पूरा डिस्कशन मैंने यहां पे किया क्यों है। बैंक निफ्टी आज फिर कुछ वैसा ही किया, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके जस्ट करीब गया और करीब जाके एक शार्प फॉल हम लोगों को वहां पे देखने को मिली थी। ये मैं जब 15 मिनट चार्ट पे चलूंगा तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से हमने जैसे ही 44,151.70 को टच किया, एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिली जो हम लोग को 44,050 के करीब लेके आई थी। वहां पे फिर हमने सस्टेन किया उस लेवल को और हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 44,072 के आसपास हुई है। सो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी पहले भी ऐसा कर चुका है कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब जाके वहां से एक रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ था और उसके बाद फिर जब हमने रिट्रेस किया था उस लेवल को, वहां पे फिर हमें जाके 3,500 पॉइंट या 3,000 पॉइंट ऊपर जाके हमें एक नया ऑल टाइम हाई मिला था। क्या इस बार भी ऐसा होना मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। HDFC बैंक अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के करीब है, ICICI बैंक अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के करीब है और यहां से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और उस केस में भी हम सिमिलर चीजें होती हुई देख सकते हैं।
क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई बन रहा है यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन अभी तक मिला नहीं है। जैसा आपको मैंने पहले दिखाया लास्ट सिनेरियो में, ये जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया था, ये वाला, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसको देखिए, ये जो प्रीवियस टाइम ऑल टाइम हाई को हमने टच करके रिट्रेस किया था, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें चैनल बनता हुआ दिखा था। और इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9, 10, ये 10 डेज का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हमें जब मिला था तो फिर हम लोग 44,151.80 तक गए थे। तो इस बार भी ऐसा होना बिल्कुल संभव है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ सेंटिमेंट बुलिश है, चारों तरफ सारे लोग पॉजिटिव हैं, हम भी पॉजिटिव हैं। हम लोग भी पुट साइड की पोजीशन के बारे में आज सोचे तक नहीं, लेकिन कॉल साइड में जब हम पोजीशन बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है फुल क्वांटिटी में या अपने क्वांटिटी जितना नॉर्मल क्वांटिटी पे हम ट्रेड करते हैं उससे कहीं अधिक क्वांटिटी में हम पोजीशन बनाएं, ये सोच के कि मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे बना के हम लोगों को क्विक मूवमेंट दे देगा। दे सकता है, इनकार नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो प्रीवियस एक एक्सपीरियंस बैंक निफ्टी के साथ रह चुका है उसको देख के हमें थोड़ा सा यहाँ पे संयम बरतना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ खेलना पड़ेगा। चलिए अब 15 मिनट पे चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे आज हमने बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया और कल के दिन गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे हम लोग बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ये ड्राइंग को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, कुछ लेवल्स आपके लिए यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कि हम लोग बैंक निफ्टी में आज जो ट्रेड लिए थे वो किस लॉजिक के बेसिस पे लिए थे और कल के दिन हम लोग बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो बैंक निफ्टी की आज ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे 43,780 के आसपास अपनी ओपनिंग हुई थी, 43,780। ठीक है, और हमने जो पहला ट्रेड यहां पे लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, हमने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर पहला ट्रेड लिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, 471 मेंबर्स हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं सुबह 9:27 पे 43,700 का कॉल दिया था 310 पे। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, ध्यान रखिएगा, 9:27 पे दिया था, मतलब पहला 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के पहले। देखिए हमने लास्ट डे यानी फ्राइडे को हमने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करके हम लोग 43,920 के आसपास गए थे और वहां से हमने एक पुल बैक लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेने के बाद सपोर्ट कहां पे लिया गया था, थर्सडे को जो अपनी ओपनिंग हुई थी यानी कि 43,770 के आसपास। अब आज का जो पहला कैंडल बना था, ये जो 15 मिनट का कैंडल बना था, वो इसी 43,770 से सपोर्ट ले रहा था। तो इस सपोर्ट पे ही मैंने 43,700 का कॉल ऑप्शन आपको दिया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा सा रहता, हार्डली मैं यहाँ पे 43,750 का कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहता, मात्र 25 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी हार्डली ये 15 से 20 पॉइंट होता, उससे ज्यादा नहीं। और इस ट्रेड में फिर क्या हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरे दिन फिर हमने दोबारा इस लेवल पे आने की हिम्मत नहीं की, हम लोग कंटिन्यूअसली अपसाइड में मूव करते रहे स्लोली एंड स्टेडीली। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर यानी कि 43,700 के कॉल के अंदर जो हमने 310 पे बाई करने बोला था, हमने इसको ट्रैक किया था 380 तक, यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे ट्रैक करके निकाला था। और उसके बाद ये जब ऊपर के साइड में गया तो ये वाला प्रीमियम 500 प्लस भी हुआ था, जब हम लोग 44,151.70 का एक सेकेंड ऑल टाइम हाई लगाए हैं, सेकेंड पोजीशन पे है, 10 पैसा से चूक गए हैं। तो वहां तक जब हम गए तो ये प्रीमियम 500 के ऊपर निकल चुका था। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कहां तक गया उससे मतलब नहीं है, अपन लोगों ने यहाँ पे 70 पॉइंट का प्रॉफिट लिया और वापस घर के अंदर जाके अगले ब्रेकआउट का इंतजार करने के लिए बैठ गए। अब अगला ब्रेकआउट हमने यहाँ पे कहां पे लिया था, अगला ब्रेकआउट ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है 44,000 की लाइन है, इस 44,000 का जब ब्रेकआउट हुआ था और ये आवरली चार्ट पे हुआ था। ठीक है, मैं आपको चलिए आवरली चार्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूं। पिछले दिन भी हमने आवरली चार्ट के ऊपर ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी आप ये 44,000 का जो लाइन देख रहे हो, ये अगर आप कैंडल का समय देखोगे तो 11 बजे के आसपास का समय रहेगा ये। तो 11 बजे के आसपास ये वाला जो आवरली कैंडल अपने को 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, हमने यहाँ पे फिर से 44,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया था 230 के आसपास,
और इसको फिर हम लोगों ने जाके बुक किया 280 290 के आसपास, जाके हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये अपने आज के 2 ट्रेड थे टेलीग्राम चैनल पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। अभी तक अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है, कोई प्रीमियम सर्विसेज नहीं है, हम लोग सिर्फ एक फ्री टेलीग्राम चैनल ऑपरेट करते हैं। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। अब कल यहां पे क्या हो सकता है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी का हिस्ट्री रहा है कि एक नए ऑल टाइम हाई को जब टच करता है बैंक निफ्टी, तो यहां पे टच करके पहले एक डाउनसाइड मूवमेंट देता है, फिर जब रिट्रेस करेंगे तो शायद हम उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्मेशन करेंगे। सो यहां पे अगर अपनी ओपनिंग इस रेंज में हो जाती है, अब ये रेंज कौन सा है, 44,000 से लेके 44,150 के आसपास, तो यहां पे हमें चुपचाप कुछ नहीं करना है, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। अगर हम किसी वॉल्यूम के साथ यहां पे ब्रेकआउट देते हैं 44,160 का, 50 नहीं 160 का अगर हम ब्रेकआउट देते हैं, तो वहां पे हम छोटी क्वांटिटी में, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप 1 लॉट में ट्रेड करेंगे, आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। छोटी क्वांटिटी में कॉल साइड में आपको पोजीशन बनानी होगी वहां पे, और एक क्विक मूवमेंट आपको मिल सकता है, माइट बी 250 तक, 44,250 तक, और अगर स्टॉप लॉस आपका लगेगा तो वहां पे आपका 44,120 का स्टॉप लॉस होगा, मात्र 40 पॉइंट का। राइट, ये बात हो गई अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं तो। अब मान लीजिए कल जो अपनी ओपनिंग हुई वो गैप अप ओपनिंग हो गई। गैप अप ओपनिंग चाहे कहीं भी हो, 44,250 पे हो, या 44,300 पे हो, या 44,350 पे हो, कहीं पे भी हो जाए, हम गैप अप ओपनिंग में यहां पे कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। राइट, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यहां पे 44,000 के लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। वो लोग, क्योंकि कल थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे है, वो लोग पुश करने की कोशिश करेंगे कि हम 44,000 के नीचे जाएं, और अगर यहां पे सेलिंग प्रेशर बड़ी आती है तो हम लोग 44,000 के नीचे भी जा सकते हैं एक फ्लो के अंदर। राइट, लेकिन अगर हम यहां पे 250, 300 या 350 पे ओपन हो जाते हैं और ओपन होके यहां पे सस्टेन करने लगते हैं, ओपन होके सस्टेन करने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये हमारा 44,250 का लेवल है, हम यहां पे कहीं पे ओपन होके इस तरीके का कैंडल बनाते हैं और बीच में, यानी कि 44,150 के बीच में, इस लेवल के बीच में हम यहां पे सस्टेन करने लगते हैं, उस केस में हम ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का ट्रेड करेंगे। लेकिन पहले कैंडल पे अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम ना पुट के बारे में सोचेंगे ना कॉल के बारे में सोचेंगे। पुट के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि हो ही सकता है इनका शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो, इनका एसएल कटना शुरू हो, हम ऊपर के साइड में मूव कर जाएं, इसलिए हम पुट के साइड में नहीं सोचेंगे। कॉल के साइड में नहीं सोचेंगे क्योंकि आपको रीजन अभी बताया कि क्योंकि कल ट्यूसडे का दिन है, थर्सडे नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, हो सकता है जितने भी आपके कॉल राइटर्स है 44,000 44,100 के, वो यहां पे पुश करके बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करें। इसीलिए हमारा व्यू ना तो कॉल होगा ना पुट होगा, हम लोग बैठ के प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। हो गया। अब बात आती है अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो। अब गैप डाउन में आपके पास सिनेरियो रहेगा कि क्या हम 44,000 के नीचे ओपन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस तो है नहीं, क्लोजिंग आपको 45 पे मिली है, मात्र 45 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अगर हम 44,000 के नीचे ओपन हो जाते हैं तो आपके लिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्क करने के लिए वो रहेगा 44,980 का लेवल। इस लेवल के आसपास आके हमने आज के दिन में थोड़ा टाइम स्पेंड किया था ब्रेकआउट के पहले। ठीक है, यहाँ पे आप 15 मिनट चार्ट लगा लेता हूं, 15 मिनट चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, जिस लेवल 43,930, नॉट 980, 930, ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये लेवल भी आपका ब्रेक हो जाता है और यहां से हम नीचे आ जाते हैं, देन 43,860 एंड 43,770, ये लेवल्स आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट तरीके से काम करने वाले होंगे। ये आपका सपोर्ट 1 होगा, ये आपका सपोर्ट 2 होगा, ये आपका सपोर्ट 3 होगा। ये गैप डाउन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज एक ऑल टाइम हाई टच किया है,
मेरी उम्मीद यह है कि कल भी हम ऑल टाइम हाई टच करके अगर नीचे आएंगे तो आपको एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये तीनों सपोर्ट आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेंगे। सो यहाँ पे अगेन हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर कोई हैमर कैंडल बनाएंगे, फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल, तो वहां पे हम इस हैमर कैंडल का नीचे वाले पार्ट को, विक को स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर जो सेकंड कैंडल इसका कंफर्मेशन कैंडल रहेगा, उस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। पुट साइड का ट्रेड कब तक नहीं लेंगे? जब तक हम 43,770 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देते, तब तक हम यहां पे पुट साइड के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बिकॉज बैंक निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में आप अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड लेते हैं तो ना तो आपको ऑप्शन के अंदर, ना तो आपको प्रीमियम के अंदर मूवमेंट मिलेगी, नहीं आपको चार्ट के अंदर उतनी मूवमेंट मिलेगी, राइट। और जो भी ट्रेड्स, जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे, वो सारे के सारे ट्रेड्स एंड रिकमेंडेशंस आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इंतजार मत कीजिए, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस एनालिसिस में कुछ ऐड करना हो या कोई पॉइंट में आपको समझने में तकलीफ हुई हो तो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।